गाइस, राधे राधे, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसी रही आप सभी की जन्माष्टमी? आशा करती हूँ बहुत अच्छी हुई होगी। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो अभी पूरी तरीके से छठी का फेस्टिवल पूरी तरीके से जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक हम छठी नहीं पूज लेते हैं भगवान की। कहते हैं कि जब तक आपने छठी नहीं पूजी तब तक हमारा जो त्योहार है, हमारा व्रत जन्माष्टमी का आधा अधूरा माना जाता है। हमें छठी से पहले जो भगवान का हम झूलना लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, उसे भी नहीं हटाना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है, जन्माष्टमी हो गई दूसरे तीसरे दिन हम झूला हटा देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। जन्माष्टमी के बाद जो 6 दिन के बाद जो छठी बढ़ती है, उसके बाद ही हमें झूला हटाना चाहिए। कई लोग राधाष्टमी के बाद भी हटाते हैं, तो आपको कोशिश यही कीजिए कि छठी होने के बाद ही झूले को हटा सकते हैं। उसके बाद आप छठी आपको सेलिब्रेट कैसे करनी है लड्डू गोपाल जी के साथ। देखिए, जब एक बच्चा होता है उसी तरीके से हमारे बाल गोपाल का जन्म हुआ है, तो छठी उसके बिना तो आधा अधूरी ही जन्माष्टमी मानी जाती है। तो हमें सबसे पहले ठाकुर जी को छठी वाले दिन, देखिए सुबह आप जैसे 6 दिन तक सेवा कर रहे हैं, सुबह के टाइम आपको वैसी रूटीन करना है। सुबह नहलाना है, वस्त्र धारण करवाने हैं और श्रृंगार करना है, भोग लगाना है। ये हो गया आपका छठी वाले दिन सुबह का रूटीन। अब आप सबसे पहले जो बात आती है, कमेंट में लोगों का कमेंट आ रहा है कि छठी हम कब मनाएं। देखिए, छठी कोई वैसा त्योहार नहीं है कि हम उसे उदया तिथि के अनुसार त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। छठी अगर आपने 26 तारीख की जन्माष्टमी मनाई है तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप 31 तारीख को मनाएंगे। अगर आपने 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप 1 तारीख को मनाएंगे। तो छठी वाले दिन यानी कि 31 तारीख को आपको सुबह का रूटीन वैसे ही रखना है जैसे आप हर दिन करते हो। अब जो छठी मनाई जाती है वो 12 बजे के बाद मनाई जाती है। 12 बजे से पहले कोई छठी नहीं मनाई जाती है। 12 बजे के बाद छठ माता की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चों की माता होती है छठ माता, जिन्हें हम छठी मैया कहते हैं। तो वो बच्चों के साथ खेलती हैं। जब बच्चा हंसता है तो कहते हैं माता रानी से बात कर रही है, माता रानी हंसा रही है, तो उन्हें हम छठ माता कहते हैं। तो उनकी पूजा होती है, वो भी 12 बजे के बाद। दोपहर के टाइम जब दोनों टाइम मिल रहे होते हैं, शाम का सुबह का, तो दोपहर के 12 बजे के बाद वो पूजा की जाती है। माता रानी को दिया जलाकर उन्हें बुलाया जाता है, भोग इत्यादि लगाए जाते हैं। तो ठाकुर जी को 12 बजे के बाद आपको स्नान कराना है पंचामृत से। पंचामृत से जब आप स्नान कराएंगे ठाकुर जी को, पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आपको ठाकुर जी को पीले कलर के वस्त्र धारण करवाने हैं। देखिए, अगर आपके पास पीले कलर के वस्त्र हैं तो आप उन्हें पहना दीजिए। हो सके तो नए वस्त्र धारण करवाइए, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो छठी वाले दिन नए कपड़े बच्चे के लिए आते हैं। उसी तरह हमें बाल गोपाल के लिए भी नए वस्त्र जरूर लाने चाहिए। तो आप नए वस्त्र अगर पहनाएंगे तो ज्यादा सर्वोत्तम होएगा। उसके ठाकुर जी के लिए नई नजरिए लेकर आइए, करधनी लेकर आइए। नजरिए ठाकुर जी को छठी वाले दिन जरूर पहनाइए, क्योंकि जैसे हम बच्चे को नजरिया पहनाते हैं उसी तरीके से ठाकुर जी को भी नजरिए पहनाएंगे, करधनी पहनाएंगे। अगर करधनी नहीं है तो कोई बात नहीं, नजरिए तो जरूर ही पहनाइए। उसके बाद आपको ठाकुर जी को काजल लगाना है। देखिए, काजल जो आप वो नया लेकर आइए। देखिए, मैं क्या करती हूँ, मैं साल में एक बार छठी पर लाती हूँ काजल, ठाकुर जी के लगाती हूँ, वो फिर पूरे साल में चलाती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का 1 साल चल जाता है आराम से काजल। तो मैं हर छठी पर चेंज करती हूँ वो काजल, हर छठी पर नया काजल लाती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, काजल नया काजल लगाइए, पुराना काजल आपको ठाकुर जी को नहीं लगाना है। उसके बाद ठाकुर जी को 6 चीजों का भोग लगाना है। कहा जाता है कि छठ मैया को छठ माता है तो उन्हें 6 चीजों का भोग लगाया जाता है। कढ़ी चावल तो विशेष है, वो आप पूड़ी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, और एक मिठाई कुछ भी रख सकते हैं, फल रख सकते हैं इत्यादि, कुछ भी 6 चीज लगाना है। देखिए, 6 चीज अगर नहीं हो सकती तो मैक्सिमम कढ़ी चावल का तो आप लगाइए ही, क्योंकि कढ़ी चावल का भोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठाकुर जी को भोग लगाइए।
ठाकुर जी के नंद उत्सव आप मनाइए। छठी पूरी हो गई है, लाला का जन्म हो गया है, नंद उत्सव भी बन गया है, छठी का महाउत्सव भी हो गया, तो आप ठाकुर जी के लिए नृत्य कर सकते हैं। नृत्य आप कीजिए ठाकुर जी के सामने, खूब बलाइयाँ ठाकुर जी के लिए नजर उतारिए। तो इस तरीके से आपको छठी सेलिब्रेट करनी है। छठी की पूजा विधि, जैसे कि छठी पे कोई मोर पंख लाने से आपकी भक्ति बढ़ती है, और बांसुरी लाने से आप पर ठाकुर जी की कृपा होती है, धन धान्य में बरकत होती है। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगी, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी छठी की पूजा विधि भी होती है, वो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो आप उसे भी चेकआउट कर लोगे। तो 1-2 दिन का बस टाइम दीजिए, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।